हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। इसके पहले के वीडियो में मैंने आप लोगों को पूरा सिलेबस को बता दिया। उसके बाद हम लोगों ने चैप्टर 1 को कर लिया था और मैंने आप लोगों को कहा था हम लोगों का इस पूरे सब्जेक्ट में जो टोटल 28 चैप्टर्स हैं, मैं आप लोगों को उन सभी 28 चैप्टर्स का 1 बाय 1 वीडियो लाऊंगा और हर एक चीज के बारे में, हर एक चैप्टर के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो सब मैं आप लोगों को बताऊंगा। और अगर आप इन सभी चैप्टर्स को कर लेते हो, जितना भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाऊंगा उन सबको कर लेते हैं, तो बस एग्जाम में इसी के बीच से आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, चलो तो आज जो हम लोग चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का, जिसका नाम है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, और इसके साथ साथ हम लोग यहां बिजनेस के एथिक्स को भी पढ़ेंगे। अब ये चैप्टर ना एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है और इसमें आपको बहुत ज्यादा चीजों के बारे में नहीं पढ़ना है। अगर आपके पास बुक होगा तो आप देखना, इसमें बहुत कुछ आपको थ्योरी पढ़ने के लिए मिल जाएगा, लेकिन हम आप लोगों को वही पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आप लोगों को पूछा जाएगा। ठीक है, देखो तो सबसे पहले ये जो है हम लोग ये जानते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब क्या होता है, जो एक बिजनेस को ध्यान में रखना पड़ता है। देखो आज के समय में जब एक बिजनेस चलता है तो ये बोला जाता है कि बिजनेस जो है वो आज के समय में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम हो चुका है पूरे इकोनॉमिक्स के लिए, क्योंकि बिजनेस के द्वारा ही गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता है, बिजनेस के द्वारा ही ह्यूमन वांट्स को फुलफिल किया जाता है और बिजनेस के द्वारा ही हम लोगों को जो भी चीज़ का ज़रूरत होता है वो सारा चीज़ हम लोगों को बिजनेस से मिलता है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि एक बिजनेस इस तरीके से चले कि वो सोसाइटी के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करे। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिजनेस जो है वो एकदम अंधाधुन, एकदम मतलब पागल का तरह बिजनेस चल रहा है और बिजनेस में उसको जो डिसीजन लेना है वो खुद ले रहा है। नहीं, बिजनेस करो, लेकिन बिजनेस करते हुए आपको सोसाइटी को देख करके चलना है। और एक बिजनेस का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके सोसाइटी के लिए नहीं होता है, सभी चीजों के लिए होता है। सोसाइटी के लिए होता है, गवर्नमेंट के लिए होता है, और उसका एम्प्लॉय के लिए होता है, उसके ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। तो इस सब्जेक्ट में, इस चैप्टर में हम लोग इन्हीं सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब चूंकि ये चैप्टर बहुत छोटा है इसलिए हम लोग इसको जल्दी से एंड करते हैं। देखो क्वेश्चन पे हम लोगों को बोल रहा है व्हाट आर द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। अगर आपको मन करे तो आप बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी का थ्योरी आप कर सकते हो, हमको वो इंपॉर्टेंट नहीं लगा इसलिए हम बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो थ्योरी होता है वो थ्योरी हम आप लोगों को नहीं करवाए, हम डायरेक्ट इसका क्या लेकर के आ गए, क्वेश्चन। अब देखो एक बिजनेस का जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके किसके लिए होता है। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड इटसेल्फ, यानी अपने लिए। एक बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए, अपने लिए। अपने लिए मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस को चलाया जा रहा है वो अपने लिए किन किन चीजों का ध्यान रखेगा। तो बिजनेस का खुद के लिए ऑब्जेक्टिव है, खुद के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गोल ओरिएंटेटेड बिजनेस कैसा होना चाहिए, गोल ओरिएंटेटेड होना चाहिए। उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबसे पहले वो अपने गोल को तय करे कि उसको करना क्या है। इसके बाद इफेक्टिव एंड एबल टू कंडक्ट ऑफ बिजनेस। इसके बाद उसके पास मतलब बिजनेस का दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है अपने लिए कि वो बिजनेस को अच्छे तरीके से चलाए। इसके बाद प्रोसीड बेटर गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोड्यूस होता है, ये प्रोड्यूस का मतलब होता है उत्पादन करना, गुड्स एंड सर्विसेज को अच्छे से प्रोडक्शन करे। अर्न एडिक्यूट प्रॉफिट्स, और जितना जरूरी है उतना प्रॉफिट कमाए। नो एक्सप्लॉइटेशन ड्यू टू मोनोपोली, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि अगर उसका मार्केट में मोनोपोली हो जाता है, मोनोपोली का मतलब है अगर उसका एकाधिकार बाजार में हो जाता है तो भी वो लोगों का शोषण ना करे। एक्सप्लॉइटेशन मतलब होता है शोषण करना। आगे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस मस्ट बी ऑब्जर्व, यानी कि एक बिजनेस को चलाने के लिए जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं वो सारे प्रिंसिपल्स इसको फॉलो करने चाहिए। ठीक है, उसके बाद हो गया। हाँ, तो एक बिजनेस का अपने लिए ये मोटिव होता है, उसका एक गोल ओरिएंटेटेड रहना चाहिए, बिजनेस को वो सही से चला सके, अच्छे गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करे, जितना जरूरी है उतना वो प्रॉफिट अर्न कर सके। इसके बाद किसी का शोषण वो ना करे और साथ ही साथ बिजनेस को चलाने के लिए जितना भी प्रिंसिपल्स होते हैं उन सबको वो फॉलो करे। ये हम लोगों का था बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड इटसेल्फ, यानी कि अपने लिए। अब आते हैं हम लोग आगे बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स, यानी बिजनेस में जो लोग कैपिटल लगाते हैं, बिजनेस में जो लोग पैसा लगाते हैं, उन लोगों के लिए बिजनेस का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। तो सबसे पहले उन लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए, जैसे मान लो कि अगर हम एक बिजनेस है, हम एक कंपनी है, अब जो लोग मेरे कंपनी में कैपिटल लगाया है, मेरा शेयर डिबेंचर बॉन्ड्स खरीदा है, उन लोगों के लिए मेरा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। तो बिजनेस का अपने शेयर होल्डर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है
है सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप उनके इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करो, ये ट्राई करो कि उन लोगों का इन्वेस्टमेंट में बहुत ज्यादा रिस्क ना हो। फेयर रिटर्न ऑफ कैपिटल, फेयर रिटर्न ऑफ कैपिटल का मतलब होता है उन लोग जितना कैपिटल लगाया है उन लोगों को ट्राई करो कि ज्यादा से ज्यादा या जितना सही है उतना रिटर्न करो। अगर शेयर लगाया है तो डिविडेंड सही से रिटर्न करो, डिवेंचर लगाया है, डिवेंचर खरीदा है तो इंटरेस्ट सही से रिटर्न करो। फेयर रिटर्न होना चाहिए, ये नहीं कि आप खुद ही बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा लो और अपने शेयर होल्डर को कम दे रहे हो। सेफ्टी ऑफ ग्रोथ कंपनी एसेस्ट, और साथ ही साथ आपको ये ट्राई करो कि शेयर होल्डर ज्यादा से ज्यादा आपके कंपनी में शेयर लगाए, कैपिटल लगाए, जिससे आपका एसेस्ट बढ़े। प्रोवाइड फेयर प्रॉफिट एंड बोनस, और जरूरत हो तो अपने शेयर होल्डर को सही से प्रॉफिट्स रिटर्न करो और साथ ही साथ उनके बीच बोनस भी आप जरूर दिया करो। प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ अकाउंट्स, और अपने बिजनेस का जितने भी अकाउंट्स है वो सभी अकाउंट्स अपने शेयर होल्डर्स को जरूर बताओ। इसीलिए ना हर कंपनी अपने साल के एंड में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है वो अपने जो रिपोर्ट तय करता है वो अपने शेयर होल्डर को देता है। इसके बाद कैपिटल एप्रोप्रिएशन, कैपिटल का बंटवारा सही से हो। वर्क्स एज ट्रस्टी टू शेयर होल्डर्स, और शेयर होल्डर्स का ट्रस्टी के रूप में काम करो कि शेयर होल्डर आप पे विश्वास करे कि आप उसके लिए सही काम करोगे। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका, किसके लिए? उसके शेयर होल्डर्स के लिए। अब आते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड कस्टमर। एक बिजनेस का कस्टमर्स के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, एक बिजनेस कस्टमर के लिए क्या क्या काम करना चाहिए। सबसे पहले टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ कस्टमर्स। सबसे पहला होता है कि एक बिजनेस उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करे जो उनको कस्टमर को जरूरी है या जो उनके कस्टमर को चाहिए। कस्टमर्स के जरूरत के हिसाब से गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करे। गुड क्वालिटी गुड्स प्रोड्यूस, और ये जरूरी होता है कि अच्छी गुणवत्ता वाली, मतलब अच्छा मटेरियल, अच्छा सामान वाला गुड्स अपने कस्टमर को बना के दे। इसके बाद गुड्स शुड बी प्रोवाइड एट फेयर प्राइस, और उस गुड्स का कीमत भी सही रहना चाहिए। ये नहीं कि आप प्रॉफिट कमाने के चक्कर में बहुत ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज का कीमत रख दोगे जिससे आपके कस्टमर उसको खरीद ही ना पाए। इसके बाद टू हैंडल कस्टमर्स कंप्लेन, अगर आपको बिजनेस में कंप्लेन अगर आता है, कस्टमर्स किसी भी तरीके का कंप्लेन करता है तो आपको उन कंप्लेन्स को दूर करना चाहिए। एग्जाम में अगर आप इन सबको बड़ा करके लिखना चाहते हो तो इन सबको थोड़ा थोड़ा डील कर देना, ऑटोमेटिक आपका जो है वो आंसर शीट बड़ा हो जाएगा। आगे आते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉय और वर्कर्स, यानी एक बिजनेस के अंदर में जो भी वर्कर्स लोग काम करते हैं उन लोगों के लिए बिजनेस क्या काम करता है, उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस का। तो बोल रहा है फुल वेजेज एंड फुल एम्प्लॉयमेंट शुड बी प्रोवाइड। बिजनेस को ये कोशिश करना चाहिए कि अपने वर्कर्स, अपने एम्प्लॉय को एक अच्छा, मतलब ऐसे माहौल बना के दे जिसमें वो ज्यादा काम कर सके, उन लोगों को बिजनेस अच्छा से मिल सके, उन लोगों को काम अच्छा मिल सके और काम के बदले उन लोगों को मजदूरी भी अच्छा मिले। प्रोवाइड गुड वर्किंग कंडीशंस, उन लोगों को अच्छा माहौल दो काम करने का ताकि वो काम कर सके। इंसेंटिव वेजेज पॉलिसी शुड बी इम्प्लीमेंटेड। इंसेंटिव का मतलब होता है, इंसेंटिव वेजेज पॉलिसी का मतलब होता है कि अभी के समय के हिसाब से जो वेजेज प्रणाली है, क्रमागत भुगतान पद्धति, यानी आज के समय में जो मजदूरी है जितना मिलना चाहिए उतना दो। ठीक है, ये नहीं कि अगर आप एक साल पहले जो सैलरी देते थे आज भी उतना ही दो। अगर इंसेंटिव लेबर्स वेजेज, इंसेंटिव वेजेज पॉलिसी अगर ये बढ़ गया है तो आपको कस्टमर को, आपको अपने वर्कर्स को ज्यादा पैसा मजदूरी के रूप में देना होगा। इसके बाद सिक्योरिटी ऑफ जॉब टू वर्कर्स, वर्कर्स को ऐसा दो कि उन लोगों का जॉब सिक्योर रहे, क्योंकि जब जॉब सिक्योर रहेगा तो वो लोग ज्यादा काम कर सकता है। सेफ्टी अगेंस्ट एक्सीडेंट ओल्ड एज एंड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी आप उन लोगों को सेफ्टी दो कि अगर उन लोगों के साथ कोई भी एक्सीडेंट ना हो, बाय चांस कोई एक्सीडेंट हो तो आप उनको डायरेक्ट रिजोल्व कर सको। और ये भी सेफ्टी दो कि जब वो लोग काम छोड़ेंगे, ओल्ड एज हो जाएगा तो उन लोगों को कोई बेनिफिट मिलेगा, जैसे पेंशन, रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलता है ना, ग्रेचुइटी पेंशन, वो मिलेगा। एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी आश्वासन दिलाओ कि जब तक वो है तब तक कंपनी से उसको डरने का नहीं है, उनको बेरोजगारी का सामना नहीं करना होगा। इसके बाद वेलफेयर एक्टिविटीज, जॉब सेटिस्फेक्शन भी आप उन लोगों को प्रोवाइड कराओ। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट
रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड सोसाइटी। अब देखो एक बिजनेस का सोसाइटी के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड सप्लायर, उसको अपने सप्लायर के लिए काम करना चाहिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम करना चाहिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड सोसाइटी। इसके बाद टू प्रोवाइड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट बना के। टू प्रोवाइड बेटर इन्वायरमेंट, बिजनेस का एक अच्छा इन्वायरमेंट दे। टू प्रमोट नेशनल 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 इंसेंट, ठीक है, यानी कि हम लोग का देश का जो धरोहर है उसको बढ़ावा दे। टू प्रमोट सोशल कल्चर, हमारे देश का जो कल्चर है उस कल्चर को भी बढ़ावा दे। अब सुनते हैं जब कभी भी कोई कंपनी प्रोडक्शन करता है ना, तो उसमें जरूर हमारे देश का जो कल्चर है उस कल्चर को प्रमोट करता है। जैसे सपोज कर लो ना, अगर मान लो कि कोई दूध आता है तो उस दूध के पैकेट सब में देखना ना भारत का ड्राइंग बना हुआ रहेगा या भारत के किसानों के बारे में बताया हुआ होगा। इससे क्या करता है, हमारे देश का जो कल्चर है इस कल्चर को भी उसके थ्रू प्रमोट किया जाता है। ठीक है, यही बोल रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, बिजनेस इथिक्स। ये बिजनेस इथिक्स जो है वो इसी चैप्टर का पार्ट होता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिजनेस इथिक्स क्या होता है। तो सिंपल सा बात है, बिजनेस इथिक्स का मतलब है अगर मान लो कि हम लोग एक बिजनेस को चला रहे हैं तो उस बिजनेस को चलाने के लिए कुछ मोरालिटी रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। इसका मतलब है कि सपोज कर लो अगर हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं तो मेरा भी तो कुछ इथिक्स होगा, मेरा भी तो कोई प्रिंसिपल होगा, मेरा भी तो कोई टर्म एंड कंडीशंस, रूल एंड रेगुलेशन होगा, ईमान मान धर्म होगा। ठीक ना, अगर हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं तो हमको पता है कि हम अपना पूरा 100% दे रहे हैं और मेरा पढ़ाने का तरीका ये है, मेरा नियम ये है, मेरा कानून ये है। तो अगर एक बिजनेस को चलाना है तो क्या बिजनेस को चलाने के लिए बिजनेस के लिए नियम कानून नहीं होना चाहिए? सर बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस एक बहुत बड़ा प्रोसेस है और बहुत जरूरी है। तो क्या ऐसे में बिजनेस को चलाने के लिए क्या नियम कानून का होना जरूरी नहीं है? नियम कानून होगा तभी तो बिजनेस अच्छा से चलेगा। अगर नियम कानून नहीं होगा तो जो पर्सन बिजनेस को चला रहा है वो अपना मनमर्जी करेगा। इसलिए ये जरूरी होता है कि बिजनेस इथिक्स हो। ठीक है, बिजनेस का नियम कानून हो, उसका टर्म एंड कंडीशंस हो, प्रिंसिपल्स हो, ठीक है, ताकि बिजनेस को चलाने में आसानी हो सके। उसी को बोला जाता है बिजनेस इथिक्स, यानी बिजनेस का नियम कानून, उसका मान मर्यादा सम्मान। वो बोल रहा है द टर्म, बोला गया है द टर्म बिजनेस इथिक्स रेफर टू द सिस्टम ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स एंड रेफर टू कंडक्ट अप्लाइड टू बिजनेसेस दैट देयर शुड बी बिजनेस इथिक्स, दैट शुड बी बिजनेस इथिक्स मीन्स दैट यहां दा होगा, हाँ, दैट द बिजनेस शुड बी कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू सर्टेन सेल्फ रिकॉग्नाइज्ड मोरल स्टैंडर्ड्स। इसका मतलब है उतना आपको इसको मतलब पढ़ करके कंफ्यूज होना नहीं है। सिंपल ये बोल रहा है कि बिजनेस इथिक्स का मतलब होता है एक ऐसा प्रिंसिपल्स जो बिजनेस को चलाने में मदद करता है या जिसको देख करके बिजनेस को चलाया जाना चाहिए। एक बिजनेस किस तरीके से चलेगा, बिजनेस को किस तरीके से चलाना है, उसका नियम क्या है, कानून क्या है, कंडीशन क्या है, इन्हीं सब चीजों को हम लोग बोलते हैं बिजनेस इथिक्स। ठीक है, आगे बोल रहा है बिजनेस बीइंग ए सोशल ऑर्गन। आज के समय में बिजनेस जो है वो समाज का एक हिस्सा है। सेल नोट कंडक्ट इटसेल्फ। और आज के समय में बिजनेस को जो है वो अपने आप सेल्फ कंडक्ट नहीं बोला जाता है, सेल्फ, हाँ, कंडक्ट इटसेल्फ। एक क्या बोला गया है आगे, रिकॉग्नाइज्ड मोरल स्टैंडर्ड्स। और आज के समय में जो बिजनेस है उसको एक मोरल स्टैंडर्ड के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? मोरल स्टैंडर्ड के रूप में जाना जाता है। आगे बोल रहा है बिजनेस बीइंग ए सोशल ऑर्गन सेल नॉट कंडक्ट इटसेल्फ इन ए वे डिटरमाइंड टू द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी एंड द बिजनेस सेक्टर इटसेल्फ। और बोला गया है आज के समय बिजनेस इतना ज्यादा जरूरी और इंपॉर्टेंट हो गया है कि वो हमारे समाज का, हमारे सोसाइटी का एक हिस्सा बन गया है। ए प्रोफेशन is bound by certain ethical principles and rules of conduct which reflect its responsibilities, authority and dignity। यानी बिजनेस इथिक्स जो होता है वो ये बताता है कि उस बिजनेस का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, उस बिजनेस का क्या क्या अथॉरिटी होगा और उस बिजनेस का क्या क्या डिग्निटी होगा, जिससे वो एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सके और बिजनेस को चला सके। जैसे मान लो ना, हम नॉर्मल बता रहे हैं
हर चीज का एक नियम कानून होता है कि नहीं सर? होता है। उसी नियम कानून को फॉलो करके उसको चलाना चाहिए। हाँ सर, चलाना चाहिए। वैसे ही अगर एक बिजनेस को आप चला रहे हो तो बिजनेस को चलाने के लिए भी उसका रूल्स रेगुलेशन टर्म कंडीशन कुछ प्रिंसिपल्स होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सर बिल्कुल होना चाहिए। तो बिजनेस को चलाने के लिए जो भी नियम कानून टर्म एंड कंडीशंस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स बिजनेस को चलाने में मदद करता है, इतना याद रखना। आगे बोल रहा है, हाँ, द रिस्पॉन्सिबिलिटीज द प्रोफेशनल्स एक्शन ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट शुड देयरफॉर बी रिफ्लेक्टेड इन द इंक्रीज एक्सेप्टेंस ऑफ बिजनेस इथिक्स। और इसलिए आज के समय में जो बिजनेस इथिक्स होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। और आज के समय में कोई भी बिजनेस को चलाने के लिए बिजनेस इथिक्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसलिए बिजनेस इथिक्स जो है आज इंपॉर्टेंट काम हो गया है। बेसिकली इस पूरे चैप्टर में ना बस आपको दो चीज याद रखना है। सबसे पहला, बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है और वो कितने टाइप का होता है और बिजनेस किसके लिए कौन कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है। और दूसरा ये बिजनेस इथिक्स। बस इतना पढ़ लो इस चैप्टर में, इससे ज्यादा पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं हमको लगता है कि शायद एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना पहले वाला चैप्टर या इसके बाद वाला चैप्टर है। लेकिन चूंकि ये चैप्टर है तो इसलिए इसके बारे में पढ़ना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस एथिक्स क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है सोसाइटी के लिए, गवर्नमेंट के लिए, अपने इन्वेस्टर्स के लिए, अपने एम्प्लॉय के लिए और खुद के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको सब चीज समझ में आ गया है। अगर कोई दिक्कत डाउट परेशानी है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछो। और अगर समझ में आया तो नीचे क्वेश्चन नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके भी हमको जरूर बता देना। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे।